कि वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। आसमान में बादल नहीं, बल्कि काली परतें थीं जो समुद्र तक उतर आई थीं। हवाओं में नमक नहीं, बल्कि कोई पुरानी गंध थी, जैसे किसी ने समुद्र के भीतर दफन रहस्य को हिला दिया हो। बीच किनारे खड़ा पुराना सेंट मिराज कॉन्वेंट उस रात फिर से जाग गया था। बाहर से टूटी छत, जंग लगे गेट और उखड़े हुए पत्थर, लेकिन भीतर अब भी कोई सांस ले रहा था। कहा जाता है कि जब भी समुद्र की लहरें 3 बार एक साथ टकराती हैं, तब क्रिस्टलिना लौटती है। वो नन जिसकी आत्मा किसी अधूरी प्रार्थना में फंसी है। लेकिन इस बार जो लौट रही थी, वो सिर्फ आत्मा नहीं थी, बल्कि उसकी अधूरी बदला लेने की कहानी। नेहा, रॉकी और अर्जुन तीनों गोवा में हॉरर डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए थे। नेहा एक जानी मानी यूट्यूबर थी। उसका चैनल हॉन्टेड रेल्म्स पिछले साल ही वायरल हुआ था। इस बार उसका टारगेट था गोवा की क्रिस्टलिना रिटर्न्स, एक ऐसी कहानी जो किसी ने पूरी नहीं बताई। रात के 11 बज रहे थे जब वो तीनों सेंट मिराज के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने अंदर बुलाया हो। अर्जुन ने टॉर्च फेंकी। अरे, ये गेट खुद खुला है, यहाँ तो कोई गार्ड भी नहीं। नेहा बोली, पुराना कॉन्वेंट है, छोड़ दिया गया, लेकिन इसकी असली कहानी किसी को नहीं पता। रॉकी ने कैमरा ऑन किया। शॉट 1, सेंट मिराज कॉन्वेंट, गोवा, जहाँ क्रिस्टलिना की आत्मा आज भी भटकती है। तभी हवा में ठंडक भर गई। गेट के ऊपर लटकी क्रॉस हल्के से झूलने लगी, जबकि हवा का एक झोंका भी नहीं था। नेहा ने कैमरे में जूम किया। यहाँ कुछ तो है। अंदर घुसते ही फर्श पर जली हुई मोमबत्तियों के निशान दिखे, मानो किसी ने हाल ही में वहां पूजा की हो। दीवारों पर नमी से बने पैटर्न किसी चेहरे जैसे लग रहे थे। एक दीवार पर एक पुरानी तस्वीर थी, एक खूबसूरत नन जिसकी आंखों में गहरा नीला रंग था और होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। नीचे लिखा था, सिस्टर क्रिस्टलिना, 1899। वो बहुत सुंदर थी, नेहा बोली, और अब बहुत डरावनी है। रॉकी ने हंसने की कोशिश की। तभी घंटियों की आवाज आई, धीमी। अर्जुन ने कहा, लेकिन चर्च तो बंद है। तीनों ने ऊपर देखा। घड़ी घर की घंटियां अपने आप बज रही थी। शायद हवा से नेहा बोलते बोलते रुक गई, क्योंकि वहां हवा थी ही नहीं। दीवारों से ठंडक टपक रही थी और भीतर से पियानो की धुन सुनाई देने लगी, पुराने जमाने का कोई भजन। तीनों उस आवाज के पीछे गए। चर्च के कोने में एक पुराना पियानो रखा था। उस पर धूल जमी थी, लेकिन उसकी कीज अपने आप चल रही थी। नेहा ने कैमरा करीब किया। तभी पियानो के पास एक साया गुजरा, सफेद, फीका और बिना आवाज के। वो कोई था, अर्जुन चीखा। उन्होंने कैमरे में देखा। लेंस के अंदर बस नीला धुआं और एक चेहरा उभर रहा था। वो मुस्कुरा रहा था, सिस्टर क्रिस्टलिना का वही चेहरा। ये रियल फुटेज है, नेहा ने डरते हुए कहा। लेकिन उसी पल कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। कुछ सेकंड बाद लाइट लौटी। अर्जुन और रॉकी दोनों गायब थे, सिर्फ नेहा थी। अर्जुन, रॉकी, उसकी आवाज चर्च में गूंज उठी। जवाब में सिर्फ वो पियानो की एक टूटी की आवाज आई। नेहा कांपते हुए गलियारे में भागी। वहां दीवारों पर अब लिखा था, फेथ इज नॉट फॉरगिवनेस। नीचे एक पुराना नोट पड़ा था, जिसमें लिखा था, जिसने मुझ पर शक किया वही मेरा शिकार बना। तभी उसके पीछे से एक ठंडी सांस उसकी गर्दन से टकराई। तुम वापस क्यों आई हो? एक फीकी टूटी आवाज आई। नेहा ने मुड़कर देखा। वो नन खड़ी थी, सफेद गाउन, जले हुए बाल और नीली आंखें जो हर अंधेरे को चीर सकती थी। नेहा ने कांपते हुए पूछा, सिस्टर क्रिस्टलिना, मुझे सिस्टर मत कहो। वो फुसफुसाई, मैं वो हूँ जिसे उसके ही ईश्वर ने आग में झोंक दिया था। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे पादरी से प्यार हो गया था और उसने मुझे धोखा दिया। बोला कि प्यार पाप है और उसने मुझे जिंदा जला दिया। क्रिस्टलिना की आंखों से अब नीली ज्वालाएं झरने लगी। हर 100 साल बाद जब कोई मेरी कहानी से खेलता है, मैं लौटती हूँ, ताकि उसे दिखा सकूं कि प्रार्थना और पाप के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। दीवारों पर लपटें उठी। नेहा ने भागने की कोशिश की, पर फर्श से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। नीचे देखा, वो रॉकी था। उसका चेहरा राख में बदल चुका था।
होंठों से बस एक शब्द निकला, कन्फेस, और वो हवा में घुल गया। नेहा चिल्लाई, मुझे छोड़ दो। लेकिन चर्च के हर कोने से अब आवाजें आने लगी, सैकड़ों ननों की, जो प्रार्थना नहीं बल्कि चीख रही थी। अचानक सारा कमरा अंधेरे में डूब गया। बस नीली रोशनी रह गई जो फर्श के नीचे से निकल रही थी। वहां एक आयताकार लकड़ी का डिब्बा था, कन्फेशन बॉक्स। दरवाजे के ऊपर लिखा था, स्पीक योर ट्रूथ। नेहा अंदर घुसी, कांपते हुए बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जवाब में एक ठंडी हंसी आई, सब यही कहते हैं। उसी पल दरवाजा बंद हो गया। चर्च के बाहर लहरें 3 बार टकराईं और बाहर से कोई बोला, कन्फेशन एक्सेप्टेड। जब दरवाजा खुला, वहां कोई नहीं था। अगले दिन सुबह बीच पर पुलिस को एक कैमरा मिला। उसमें रिकॉर्डिंग थी, शुरू में नेहा की आवाज, फिर किसी दूसरी आवाज का ओवरलैपिंग। वीडियो के आखिर में बस एक नन दिखती है, सफेद गाउन, नीली आंखें और वही मुस्कान। वो कैमरे की तरफ झुकती है और कहती है, आई एम क्रिस्टलिना नाउ। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। रिपोर्ट में लिखा गया कि तीनों यूट्यूबर मिसिंग हैं। लेकिन उसी रात चर्च की घंटियां फिर बजी, उसी ताल में जैसे कोई नया कन्फेशन लिया जा रहा हो। और कहते हैं, तब से हर साल 31 अक्टूबर को जब समुद्र की लहरें 3 बार टकराती हैं, चर्च से वही नीली रोशनी उठती है। कई लोगों ने बताया है कि उन्हें नेहा की आवाज सुनाई दी, सब्सक्राइब टू फेथ। लेकिन जब उन्होंने वीडियो देखा, चैनल का नाम बदल चुका था। अब वो था क्रिस्टालिनास कन्फेशन, और आखिरी अपलोड की थंबनेल में सिर्फ एक सफेद चेहरा था जो मुस्कुरा रहा था, ठीक वैसा ही जैसा सिस्टर क्रिस्टलिना का था। कहते हैं, अब जो भी उस वीडियो पर क्लिक करता है, उसकी स्क्रीन पर नीली लहरें उभरती हैं और एक आवाज आती है, वेलकम बैक टू द चर्च ऑफ साइलेंस। और फिर सब कुछ ब्लैक हो जाता है।